ये जीत मेरी जीत नहीं है, ये सारे ग्राम पंचायत कटरिया के किसानों की जीत है। और इस जीत को मैं पूरे ग्राम पंचायत कटरिया को समर्पित करता हूँ। लेकिन खर्च के साथ साथ किसानों का उचित रेट लगना चाहिए। आपको किसान जो भी हैं मर मर के पैदा अनाज कर रहे हैं, गर्मी जाड़ा बरसात धूप में खटते हैं, कुदाल चलाते हैं, बरसात में सांप बिच्छी सबसे उनका सामना होता है। और मैं ये जीत समर्पित के साथ ही किसानों के लिए मैं आगे हमेशा समर्पण रहूंगा, यही मैं वादा करता हूं और प्रण लेता हूं। आए दिन आरोप लगता है कि किसानों के मुद्दे पे कोई अध्यक्ष खड़ा नहीं हो पा रहा था, तो आप क्या करेंगे उसके लिए? मेरा पहला उद्देश्य यही था कि जो पुराने थे वो बिचौलियों के द्वारा काम किया करते थे जी, तो मुझे बिचौलियों के थ्रू काम नहीं करना है। मुझे हर किसान के जैसे मैंने वोट मांगा है डोर टू डोर जा करके, वैसे ही मैं डोर टू डोर जा करके लोगों को सेवा दूंगा। आप चुनाव बहुत मेहनत करना पड़ा, लोगों को बताना पड़ा, जागरूक करना पड़ा, लेकिन फाइनली मेरी आवाज़ लोगों ने समझा। और ये जीत मैं एक बार फिर कहूँगा कि यह मेरी जीत नहीं है, पूरे कटरिया के किसानों का जीत है। और मैं जितना भी लोगों को जागरूक किया हूँ ये सब किसानों के दिमाग में होगा बात। अच्छा, तो सारे लोग आज मैं जो उन्होंने बनाया है तो सारे लोगों के दिमाग में होगा कि उस टाइम तो तुम बड़ के बातें कर रहे थे, अभी तुमको करना पड़ेगा। अब जिम्मेदारी मिल गई है जी, जिम्मेदारी मिल गई, जिम्मेदारी किस तरह से निर्वाहन करने का अब समय आ गया है जी। लेकिन मैं किसानों के लिए समर्पण दूंगा, इसके बारे में पूरा जानकारी लेने के बाद। युवा होने के नाते कटरिया पैक्स की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे इस बार जीत रहे हैं तो? कटरिया पैक्स के जनता से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि ये जो जीत मुझे दिया है, मुझे एक आज मेरे कंधे पे एक जिम्मेवारी दिया है, उस जिम्मेवारी को मैं अच्छी तरीके से निर्वहन करूँगा और उनके लिए मैं जीऊँगा, लड़ूंगा, मरूंगा। धन्यवाद दोस्तों। और पीरो ब्लॉक में पैक्स अध्यक्ष के लिए जो है चुनाव हो चुके हैं और मतगणने भी हो गए हैं। मतगणने होने के बाद जो है 3 जगह जो है नए प्रत्याशी जो है चयन किए गए हैं, जो मतदाता हैं उनके द्वारा चयन किए गए हैं। आपको बता दें कटरिया पंचायत है और जितौरा जंगल महल पंचायत है और एक पंचायत जो है सुखरौली पंचायत है। आपको बता दें हमारे साथ ऐसे ही नवनिर्मित प्रत्याशी मौजूद हैं, नीरज सिंह जी, जो कि कटरिया पंचायत से बिलोंग करते हैं, जो कि पहले राउंड में ही इनका काउंटिंग था और पहले राउंड में ही पहले प्रत्याशी जो है नए प्रत्याशी जो है जीतकर सामने है। इनसे बात करते हैं कितना खुश है इस बार जीतकर। सर स्वागत है, ढेर सारा बधाई जीत के। धन्यवाद। अच्छा, क्या कहते हैं नए प्रत्याशी के तौर पर कटरिया पंचायत से आप विजयी हुए हैं, पैक्स अध्यक्ष बने हैं, क्या कहिएगा जनता को? ये जो जीत है जनता का आशीर्वाद जो मुझे मिला है। किसान जो थे हमारे पंचायत के वे सभी पुराने जो पैक्स अध्यक्ष प्रत्याशी थे उनसे सब लोग इनवाइट थे, सब लोग चाहते थे बदलाव चाहने के लिए उन्हें ये चाहिए था कि नया आदमी आए और उनके दुख को समझे, क्योंकि पुराने जो प्रत्याशी थे वे सिर्फ बिचौलियों के द्वारा ही काम करवाते थे, वो खुद से काम नहीं करते थे। कोई भी किसान उनके पास जाता था तो वो डायरेक्ट बिचौलिया के पास भेज देते थे, जबकि जनता का कहना था कि हम आपको जिता रहे हैं, हम आपको सेवा के लिए मौका दे रहे हैं कि आप जीतिए तो हमारा दुख में शामिल होइए, हमारा धान अनाज है उसको सही कीमत लगना चाहिए। जब भी किसान उनके पास जाते थे तो वो बोलते थे कि आप मेरे से नहीं उनके पास चले जाइए। जनता सिर्फ यही जवाब देना चाहती थी अपने वोट के माध्यम से कि जब हमें ज़रूरत पड़ता है तो आप किसी दूसरे के पास जाते हैं, भेजते हैं, तो आज अब की बार आप आएंगे तो आपको नहीं हम बोलेंगे कि आप उसी को भेजिए जिसके द्वारा आप काम करवाते हैं। और उसका मुंहतोड़ जवाब जनता ने दिया है। अच्छा देखिए, ये वोट ये है कितना कैसे वोट आए हैं? पहले आपको 499 वोट आए हैं जी, 499 पहले में इनके आए हुए हैं 127 और दूसरा का में 173 और तीसरे में जो है 199 वोट आए हैं। अच्छा ये बताइएगा, आप ये जब चुनाव लड़ने के जब सोचे तो ये कब से जनता के बीच में आप जाने लगे, जनता के मुद्दों को आप समझने लगे कि ये पैक्स अध्यक्ष के लिए किसानों के जो हित में हम योजनाएं जो है लाएंगे, कार्य करेंगे? 2019 में पिछला चुनाव हुआ था। उस टाइम मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं पैक्स का चुनाव लड़ूंगा। मैं सिर्फ एक रोजगार करता था और आज भी करता हूँ, प्राइवेट जॉब करता था, NGO में काम करता था। तो मुझे लगा कि मुझे ये सब में आना नहीं चाहिए, राजनीति से मेरा कोई दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। लेकिन जब मैंने 2019 के बाद 2020 में
मैं किसान परिवार से आता हूँ, मेरे पिताजी भी किसान ही है, मैं भी किसान में काम है, हाथ बटाता हूँ सबका अपने परिवार का। तो जब धान का रेट लगने लगा था 2020 में, 2019 के बाद 2020 में धान का जो रेट था उस टाइम 1868 रुपये का था, और 1868 का जो रेट था तो उसको वो हमारे जो पुराने प्रत्याशी थे वो 1500 से शुरू किए थे। 1500 से, मतलब 1800 रेट था, 1500 से खरीद बिक्री हो रहा था जी। और वो खुद से नहीं खरीदवाते थे, बिचौलियों के थ्रू ही करवाते थे। मुझे बहुत तकलीफ हुआ था, मैं जाकर के उनसे बोला भी था, तभी मेरे दिमाग में आया कि नहीं, ये तो बहुत ज्यादती हो रही है किसानों के साथ में। उनके मान लीजिए आपको खर्च है जो भी है, लेकिन खर्च के साथ साथ किसानों का उचित रेट लगना चाहिए। आपको किसान जो भी हैं मर मर के पैदा अनाज कर रहे हैं, गर्मी जाड़ा बरसात धूप में खटते हैं, कुदाल चलाते हैं, बरसात में सांप बिच्छी सबसे उनका सामना होता है, उनका सामना होता है। और सामना होने के साथ साथ इतने कष्ट के बाद वो उनका फसल को कोई अच्छा रेट नहीं लगा तो उनको बहुत तकलीफ होता है। तो मुझे भी तकलीफ हुआ था क्योंकि मुझे नहीं रेट मिला था। तो मैंने सोचा कि इस बार मुझे 2020 के बाद से, 2020 के बाद से तो मैंने सोचा कि खुद को मैं किसी दूसरे को बनाऊं, उससे अच्छा है मैं खुद को अपने आप को रिप्रेजेंट करूं किसानों के नेता के रूप में। तो उसी टाइम से मैं लोगों से जुड़ने लगा, घर घर जाकर के बताने लगा कि क्विंटल पे आपको 200 से 250 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो अगर कोई किसान 50 क्विंटल भी कर रहा है, गरीब किसान है, और 50 क्विंटल धान बेच रहा है, उसको 200 रुपए घाटा हो रहा है, तो मैं वैसे समझाने लगा था कि 200 रुपए आपको घाटा हो रहा है एक क्विंटल पे। तो अगर आप 100 क्विंटल बेच रहे हैं तो 20,000 रुपए का आपका घाटा हो रहा है। 50 क्विंटल बेच रहे हैं तो 10,000 रुपए का एक साल में घाटा हो रहा है। तो 5 साल में आपको 50,000 रुपए का घाटा हो रहा है। तो वो अगर आप जब चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं या कोई आता है आपको उस टाइम लालच देगा, बहुत तरह का लालच देगा, तो उस लालच में नहीं आना है, क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा 2,000, 4,000, 5,000 का खर्चा करेगा जी प्रलोभन चुनाव के समय में। लेकिन 2,000, 4,000, 5,000 से नहीं, आपको 50,000 का नुकसान होगा। तो उसी टाइम से मैं ये चीजें बताने लगा और इसके बारे में किसानों को जागरूक करने लगा। किसानों को खाद का रेट सही नहीं मिलता था। आपको पता होगा पिछले 2 साल पहले खाद की बहुत किल्लत था, सब जगह मारा मारी था। और हमारे गांव के जो बिचौलिए थे पैक्स के, वो लेकर के खाद मतलब कि हमारे पंचायत के लोगों को तो देते ही थे। आपको यहाँ से विक्रमगंज से लेकर के सोनबरसा तक के लोग लाइन लगे हुए थे। अच्छा, लेने के लिए यहाँ से खाद लेने के लिए। अच्छा। तो उस टाइम भी मैंने किसानों को जागरूक किया कि अगर सही नेता का चुनाव करेंगे, सही पैक्स अध्यक्ष का चुनाव करेंगे तो आपको खाद भी मुहैया कराया जा सकता है। लोगों को मैं खुशी हुई आज कि मेरी बातें लोगों तक पहुंची है और लोगों ने बदलाव किया है। और मैं जितना भी लोगों को जागरूक किया हूँ, ये सब किसानों के दिमाग में होगा बात। अच्छा, तो सारे लोग आज मैं जो उन्होंने बनाया है, तो सारे लोगों के दिमाग में होगा कि उस टाइम तो तुम बड़बड़ के बातें कर रहे थे, अभी तुमको करना पड़ेगा। अब जिम्मेदारी मिल गई है जी, जिम्मेदारी मिल गई, जिम्मेदारी किस तरह से निर्वाहन करने के अब समय आ गया है जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी जिम्मेवारी मुझे लेनी पड़ेगी और किसानों के दुख सुख में जिस तरह से मैं पिछले 3-4 साल से काम कर रहा हूँ, आगे भी उन्होंने मौका दिया है तो और बढ़ चढ़ कर मैं काम करूँगा। मतलब ये साबित आप कर दिए हैं कि चुनाव 10 और 1 महीने में नहीं जीता जाएगा। चुनाव जीतने के लिए लोगों के बीच में जाना पड़ेगा और चुनाव जिस दिन से हुए हैं उस दिन से ही लगना पड़ेगा जी, अगले चुनाव को जीतने के लिए जी। उनके दुख को समझना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। अगर कोई जाता है और एक महीना या 2 महीना मेहनत करेगा, पैसा खर्च करेगा, ये करेगा वो करेगा, उससे चुनाव नहीं जीता सकता है। चुनाव के लिए आपको किसान का बेटा बनना पड़ेगा, आपको हर माता बहन के साथ जाकर के मिलना पड़ेगा, उन्हें बात बताना पड़ेगा कि आपको क्या सेवा नहीं मिल पा रहा है। अगर आप बदलाव करेंगे, मैंने उन्हें ये भी बोला है कि अगर मैं भी काम नहीं करूंगा तो आप 5 साल के बाद मुझे भी बदल दीजिएगा, क्योंकि लोकतंत्र है वो जनता के द्वारा और जनता के लिए। तो जनता के हाथ में सब कुछ है, जनता मालिक है और जनता को मैंने जागरूक कर दिया है, तो जनता मुझसे सवाल तो करेगी। लोकतंत्र में जैसा कि हम लोग जानते हैं, आप भी जानते होंगे, थ्रू द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल होता है। लेकिन जो इसमें 3 जो ये वर्ड है, 3 वर्ड में लगभग हम आज के समय में हम देख रहे हैं कि एक ही वर्ड जो है फॉलो किया जा रहा है। बाय द पीपुल मतलब लोग चुन लिया जाता है, लेकिन फॉर द पीपुल और उन जो पीपुल के लिए होना चाहिए, जैसा कि
पैक्स में नाम जोड़ने से लेकर किसानों को लाभ पहुंचाने तक उस टाइप से मतलब नहीं हो पा रहा है। जी किसानों को मैं पैक्स में नाम का तो वो तो अलग बात है, नाम अगर जुटता है या नहीं जुटता है वो तो मान लीजिए मैं ही हूँ, तो मैं तो चाहूंगा कि मैं अपने लोगों को ही जो मुझे वोट दे, मुझे जीता है। हाँ। तो नाम तो वो अलग चीज है, लेकिन मैं अगर जीत गया हूँ तो मैं सबका हो गया हूँ। सबका हो जिसका गया। नाम नहीं है उसको भी सेवा देना है, सेवा देना है। चाहे उसका नाम जो हो या नॉर्मल नहीं, किसान है। जो नॉर्मल किसान है। हाँ। तो गैर रैयत किसान भी हैं जो जिनका खेत नहीं है, हाँ। या मनी पे ले रहे हैं या नकदी करके खेत को फसल उपजा रहे हैं, तो उनको वो सारी चीजें वो व्यवस्था देना पड़ेगा, भले नाम हो या ना हो। हाँ। उससे नहीं होता, किसान तो है। तो सरकार ये सारी जो चीजें हैं वो मुहैया करा रही है कि लोगों को सेवा, मतलब कि धान उनको सही रेट में मिले, अपने फसल को सही रेट में बेचे और उनको खाद मुहैया कराया जाए। जन वितरण प्रणाली अभी तक नहीं मिल रहा था, मैं कोशिश करूंगा कि जन वितरण प्रणाली को भी लोगों तक पहुंचाऊं। हमारी तरफ से क्या अगर रहेगा, जो बटाईदार किसान है, जो जिनके मतलब दूसरे व्यक्ति के खेत लेकर जो जोत रहे हैं, खेती कर रहे हैं, उन पर खास करके विशेष ध्यान रखा जाए अगर चुनाव बिल्कुल में है बिल्कुल तो। बिल्कुल, क्योंकि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। एक तो दूसरे का खेत लेकर के और मेहनत करके फसल को उपजा करके और फिर उसको सही रेट पे नहीं बेचेंगे तो उनको फायदा नहीं कुछ हो भी फायदा नहीं हो पाएगा। कुछ फायदा नहीं हो पाएगा। तो कोई भी किसान हो, चाहे रैयत किसान हो या गैर रैयत किसान हो, दोनों किसान को मैं सम्मान दृष्टि से देखूंगा। ये नहीं कि ये कम है, ये किसान है तो किसान को सही रेट मिलना चाहिए फसल का और उनको खाद मुहैया कराना अंत चाहिए। में किस तरह से धन्यवाद ज्ञापन करेंगे अपने जनता को? मुझे जो आप लोगों ने मौका दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी किसान भाइयों, कटरिया पंचायत के सभी किसान भाइयों का ऋणी हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और सबसे हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन करता हूँ। मैं आपके पूरे आपने जो मुझे भरोसा दिखाया है, मैं उस भरोसे पर पूरी तरह से खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख पा रहे होंगे हमारे साथ नीरज सिंह जी थे, जो कि नवनिर्मित प्रत्याशी जो है कटरिया पंचायत से, जो कि जीतकर सामने आए हैं। और देख नहीं पा रहे होंगे किस तरह से चुनाव में लगे हुए थे और जनता के किस तरह से मुद्दे को देख रहे हैं। अब जो है इनको करके जो है जिम्मेवारी मिल गई है, अब जनता को, अब किसान भाइयों को जो है सेवा करने का मौका मिल गया है। अब जो है काम में लगेंगे, चुनाव जीत चुके हैं और आज से ही जो है लग चुके हैं कि किस तरह से किसान भाइयों को जो है लाभ पहुंचाया जाए चुनाव जीतने के बाद। इस आप देखते रहिए परसुमित लाइव न्यूज, मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह के साथ। थैंक यू, जय हिंद।